नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो कंपनियां हैं उनको इस समय कैपिटल की आवश्यकता है, स्पेशली कोविड-19 पैंडमिक की वजह से यहाँ पर जो कैश का फ्लो है कंपनीज के अंदर वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। इसको देखते हुए यहाँ पर कंपनियां क्या देख रही हैं कि वो कैपिटल जुटा सकें, मतलब कि अपने कंपनी के अंदर किस तरह से और कैपिटल आए जिसकी वजह से जो कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो कैश फ्लो की वजह से। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि कोविड-19 पैंडमिक के बीच में कई सारी कंपनियां यहां पर प्लानिंग कर रही हैं कि राइट्स इशू के थ्रू, ये राइट्स इशू होता है, इसके थ्रू यहां पर कैपिटल ला सकें अपने कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इनफैक्ट यहां पर आपने देखा होगा, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था कि जो रिलायंस कंपनी है उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए राइट्स इशू के थ्रू रेज किया था। राइट तो ये बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनीज राइट्स इशू की तरफ बढ़ रही हैं, सेबी ने ऐसा क्या किया है, रिफॉर्म्स क्या लाए हैं, बेसिकली उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 34,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि जब रिलायंस ने राइट्स इशू किया था ताकि मार्केट से वो करीब 50,000 करोड़ रुपए अपने कंपनी के अंदर कैपिटल ला सके, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था कि राइट्स इशू बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि राइट्स इशू की जो बेसिक्स हैं वो मैंने इस वीडियो के थ्रू समझाई थी। आप इसमें टाइप करिएगा यूट्यूब पर रिलायंस राइट्स इशू स्टडी IQ, ये आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। तो एक बार मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूं बहुत ही सिंपल शब्दों में। ये राइट्स इशू क्या होता है, देखिए सपोज मैं कहता हूं एक कंपनी है, रिलायंस ही ले लीजिए आप। ठीक है, उन्होंने 100 शेयर्स दिए हुए हैं। अब 100 शेयर्स में से हो सकता है कि 48 शेयर्स खुद जो मुकेश अंबानी है उनके पास होगा, इसमें से करीब 20 शेयर्स जो पब्लिक है वो उनके पास होगा, इसमें से करीब 10 शेयर्स ऐसे हैं जो कि बैंक हो गए उन्होंने खरीदे होंगे। इस तरह से आपका होता है। राइट, तो यहां पर कंपनी को क्या होता है, कई बार कैपिटल जुटाना होता है, अपने कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, जो उनका शेयर्स है, ये 100 शेयर्स जो उन्होंने दिया था कंपनी से, उसमें से इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें 50 शेयर्स और इंक्रीज कर देंगे, तो टोटल शेयर्स कितना बन जाएगा, 150। तो जो नया 50 शेयर्स इशू किया गया है, राइट, तो इसके थ्रू जो भी पैसा जुटाया जा रहा है इसी को हम कहते हैं यहां पर कैपिटल रेज करना। लेकिन राइट्स इशू के केस में क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी पहले के जो 100 शेयर्स के ओनर थे, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो 100 शेयर्स के ऑलरेडी जो ओनर है उनको पहले राइट दिया जाता है कि कंपनी ये जो नया 50 शेयर्स इशू कर रही है इसको आप खरीदो। ठीक है, ये राइट किसको दिया जा रहा है, जो पहले ही इसके ओनर हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी इस शेयर्स के ओनर हैं 100 शेयर्स के, उनको यहां पर हक दिया जाता है कि जो कंपनी नया 50 शेयर्स इशू कर रही है उसको आप खरीद सकते हो, तो राइट दिया जा रहा है। तो यहां पर इसी को हम इसको कहते हैं राइट्स इशू। और भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो प्लीज आप ये वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए करंट अफेयर्स यहां पर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली 50,000 करोड़ से ज्यादा यहां पर राइट्स इशू के थ्रू कैपिटल रेस किया था। और यहां पर कई सारी और भी कंपनी है, जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस, टाटा पावर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस तरह की कई सारी कंपनीज ऑलरेडी प्लान कर रही हैं कैपिटल रेस करना। ठीक है, थ्रू राइट्स इशू। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो राइट्स इशू किया गया था उसको 1.59 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया था। देखिएगा, इसको मतलब समझिए आप क्या होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कह रही है कि हमें 100 करोड़ रुपए यहां पर जुटाने हैं, ठीक है, कैपिटल रेस करना है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको ओवर सब्सक्राइब कर लिया। करीब लोग 159 करोड़ रुपीस देने को तैयार थे, इसी को हम कहते हैं 1.59 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब राइट इशू किया तो इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो एक तरफ ये क्या दिखाता है कि लोग यहां पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है यहां पर कि लोग रिलायंस जैसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, कौन है ये, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए हैं
ताकि ये जो राइट्स इशू का पूरा प्रोसेस है इसको आसान बनाया जा सके। और प्लस साथ में कोविड 19 के बीच में यहां पर सेबी ने कुछ टेम्पररी रिलैक्सेशंस भी दिया है ताकि कंपनीज जो हैं ज्यादा से ज्यादा राइट्स इशू कर सकें। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनीज इसको प्रिफर क्यों कर रही हैं और यहां पर जो सेबी है उसने क्या क्या रिफॉर्म्स अपनाए हैं, ये मेन आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनीज क्यों प्रिफर करती हैं राइट्स इशू करना। देखिए मैंने आपको क्या बताया, राइट्स इशू के थ्रू क्या किया जाता है, यहां पर कंपनीज कैपिटल रेस करती हैं, पैसा लाती हैं कंपनी के अंदर ताकि कंपनी को और ज्यादा फैलाया जा सके, ठीक है, कंपनी संकट में ना आ जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी कैपिटल रेस किया जाता है तो जो पहले के शेयर्स होल्डर हैं, ठीक है ना, पहले के जो शेयर होल्डर हैं, जैसे कि एग्जांपल लीजिए रिलायंस का। रिलायंस में आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर मतलब जो मुकेश अंबानी हैं, उनके पास 48% शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास इतना शेयर्स है, ठीक है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ शेयर्स है। तो यहां पर जब भी कैपिटल रेस करने की बात आती है तो जो सभी शेयर होल्डर्स हैं उनकी यहां पर मीटिंग होती है, तो यहां पर वोटिंग होती है, तब जाकर डिसाइड किया जाता है। लेकिन राइट्स इशू के केस में यहां पर इन सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसकी अगर सहमति हो जाती है तो यह सफिशिएंट है राइट्स इशू करने के लिए। तो आप सोच के देखिए यहां पर कोविड 19 के समय क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि सभी शेयर होल्डर्स को मिलना, मतलब काफी टफ हो जाएगा। इसी को देखते हुए यहां पर कंपनीज जो हैं प्रिफर कर रही हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सहमति ले लिया जाता है और यहां पर जो राइट्स इशू है वो कर दिया जाता है ताकि आसानी से कैपिटल रेस किया जा सके। दूसरा अब मैं आता हूं कि सेबी ने क्या क्या रिफॉर्म्स अपनाया। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक तो यहां पर पिछले एक साल में कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए गए हैं, दूसरा यहां पर टेम्पररी रिफॉर्म। टेम्पररी की मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, पहले हम देख लेते हैं कि जो परमानेंट रिफॉर्म्स हैं सेबी ने क्या अपनाया है। तो नवंबर 2019 में मैं बता दूं कि ये जो पूरा राइट्स इशू का प्रोसेस होता है, क्योंकि आप समझिए अगर रिलायंस कहती है कि हमें राइट्स इशू के थ्रू यहां पर कैपिटल रेस करना है तो उसको यहां पर सेबी को बताना पड़ेगा। सेबी भी पूरा प्रोसेस देखेगी कि क्या सही तरीके से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए क्या होता है कि जो पूरा टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। तो पहले क्या होता था, T+55 डेज लगते थे। अक्सर आप ये सुनते होंगे, टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। तो यहां पर पहले जब ट्रांजैक्शन हुआ प्लस उसमें 55 डेज और लगेगा, तो इतना ज्यादा टाइम लग जाता था राइट्स इशू करने के लिए, ठीक है। लेकिन सेबी ने नवंबर 2019 में ये जो टाइम पीरियड है इसको कम कर दिया और ये बना दिया T+31 डेज, मतलब काफी कम टाइम लग रहा है, 40% कम टाइम लग रहा है। तो एक तो ये रिफॉर्म अपनाया गया जिसकी वजह से कंपनीज यहां पर राइट्स इशू की तरफ आगे बढ़ रही हैं जब कैपिटल रेस किया जाता है। दूसरा यहां पर सेबी ने क्या किया कि राइट्स इशू की जब भी बात आती है तो एडवांस नोटिस देना होता है कंपनी को, यहां पर सेबी को प्रोवाइड करना होता है एडवांस में नोटिस। तो यहां पर पहले 7 डेज पहले ही यहां पर एडवांस नोटिस देना होता था, 7 वर्किंग डेज। अब इसको घटाकर सेबी ने क्या कर दिया, 3 वर्किंग डेज। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि जो टाइमिंग है उसको कम किया जा रहा है ताकि यहां पर समय बच सके और जल्दी से जल्दी यहां पर कंपनीज अपना राइट्स इशू के थ्रू कैपिटल रेस कर सकें। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जनवरी 22, 2020 इसी साल जनवरी के महीने में यहां पर सेबी ने क्या किया कि ये जो पूरा राइट्स इशू का प्रोसेस था इसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में कर दिया। डीमैटेरियलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो एक सर्टिफिकेट होता था, ठीक है ना, तो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन 2000 के बाद जिस तरह से रिफॉर्म्स आए आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ आप खरीद सकते हो। लेकिन राइट्स इशू अभी तक ऑनलाइन फॉर्म में इतना अच्छे से नहीं आया था। इसको देखते हुए डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म करने के लिए, जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ था, रिलायंस ने राइट्स इशू किया था ताकि कैपिटल रेस कर सके। मैंने क्या बोला था आपको, राइट्स इशू किसको राइट दिया जाता है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि हां वो खरीदना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था कि फिजिकली करना होता था, अब यहां पर जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उनको यहां पर हक मिलता है कि ऑनलाइन ही इसको खरीद सकें, तो काफी आसान हो जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म अपनाया गया सेबी के द्वारा जिसकी वजह से यहां पर जो कंपनीज हैं वो प्रेफर कर रही हैं राइट्स इशू। अब मैं दोस्तों यहां पर आता हूं कि टेम्पररी क्या रिलैक्सेशंस दिया गया है। जो कोविड 19 का समय अभी है चल रहा है, यहां पर सेबी ने क्या किया है कि वो सारे कंपनीज जो राइट्स इशू करना चाहते हैं बिफोर मार्च 31, 2021 उनको और ज्यादा सहूलियतें दे दी गई हैं। अब ये क्या क्या यहां पर रिलैक्सेशंस है मैं बताता हूं। पहला देखिए,
अब देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी राइट्स इशू जब करती है तो ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज कर सकती हैं, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड उनको मेंटेन करना होता है। तो यहां पर पहले क्या था कि जिन कंपनीज का यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग ये 250 करोड़ होता था, मतलब कि उस कंपनी की वैल्यू जो है ये करीब 250 करोड़, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप समझिए, ठीक है। तो 250 करोड़ है तभी वो राइट्स इशू कर सकती है, तभी वो एलिजिबल है। अब इसको क्या किया, इसको कम कर दिया, 100 करोड़ कर दिया, मतलब और ज्यादा कंपनी आ जाएंगी। जब ये लिमिट कम कर दी गई तो और कंपनी यहां पर राइट्स इशू कर सकती हैं। तो एक तो यहां पर टेम्पररी रिफॉर्म ये अपनाया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब बहुत ही सिंपल मतलब है, अगर कोई कंपनी संकट से गुजर रही है, अगर उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं कहता हूं 150 करोड़ है, तो पहले के रूल के हिसाब से वो राइट्स इशू नहीं कर सकती थी, कैपिटल नहीं ला सकती थी, तो क्या होता, वो कंपनी डूब जाती। लेकिन सेबी ने क्या किया, ये रिलैक्सेशन कर दिया 100 करोड़ का, तो अब ये वाली कंपनी भी राइट्स इशू कर सकती है और कैपिटल रेज कर सकती है। आ गया समझ में। दूसरा आप देखिए यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई राइट्स इशू किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि जो रिलायंस है, अगर मैं कहता हूं रिलायंस को 100 करोड़ की आवश्यकता है तो उसने कैपिटल के लिए राइट्स इशू किया, तो यहां पर रिलायंस का तो क्या हुआ, रिलायंस के केस में 1.5 टाइम्स लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन सभी कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। रिलायंस तो एक बड़ी कंपनी है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है उसको लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि वो राइट्स इशू कैंसिल हो जाता है सेबी के द्वारा। तो पहले क्या होता था कि जितना भी आप पैसा रेस करना चाहते थे उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। मतलब कि अगर सपोज आपने 100 करोड़ के लिए अप्लाई किया कि हम कैपिटल रेस करना चाहते हैं, तो 100 करोड़ में से एटलीस्ट 90 करोड़ यहां पर कैपिटल ये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा 90 करोड़ यहां पर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो यहां पर सेबी ने क्या किया है, इसको रिड्यूस करके 75% कर दिया। मतलब कि इस 100 करोड़ में से अगर कोई 75 करोड़ तक भी सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो यहां पर राइट्स इशू की इजाजत दे दी जाएगी। आया समझ में। और लास्ट में यहां पर देखिएगा, पहले क्या होता था कि अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी है, अगर वो 10 करोड़ तक यहां पर कैपिटल इंक्रीज कर रही है, ठीक है, कोई कंपनी है वो राइट्स इशू कर रही है और उसके थ्रू 10 करोड़ तक का यहां पर कैपिटल रेस कर रही है, तो यहां पर 10 करोड़ तक के कैपिटल रेस करने पर कोई भी ड्राफ्ट ऑफर वगैरह डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते थे सेबी के पास। तो यहां पर क्या होता था, उनको आसानी होती थी, जो छोटी कंपनीज हैं जो छोटा राइट्स इशू करना चाहती हैं। लेकिन इसको क्या किया है सेबी ने, 25 करोड़ लिमिट बढ़ा दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर वो सारी कंपनीज जो 25 करोड़ तक यहां पर कैपिटल रेस कर रही हैं अपने कंपनी के लिए, उनको यहां पर किसी भी तरह का ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है सेबी के पास सबमिट नहीं करना होगा और उनको आसानी हो जाएगी आराम से राइट्स इशू करके कैपिटल रेस करने के लिए। तो आई होप कि यहां पर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, इकोनॉमी की होती हैं। अगर देखिए यहां पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको राइट्स इशू एग्जैक्टली पता नहीं है तो आप बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखिए और फिर से ये वीडियो देखिएगा अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, तो आराम से चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको कुछ मदद मिला होगा समझने के लिए। मुझसे अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर प्रीलिम्स के लिए हो या फिर इकोनॉमी के लिए हो, दोनों के लिए परचेज कर सकते हैं। यहां पर किसी भी कॉन्टैक्ट लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, स्टोरीज में जाकर आप प्ले कर सकते हो। मेरे वीडियो की भी प्लेलिस्ट मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।